तो चलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर 2/3 किराए पर खर्च करता है। अच्छा चलिए सबसे पहले इसका हम खर्चे निकाल लेते हैं कितना कर रहा है। 1/4 भोजन पर 2/3 किराए पर, 1/4 किया भोजन पे और 2/3 किया किराए पे। 4 तिया 12 हो गया आपका। देखिए 4 तिया 12 3 और प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 यानी 11/12। ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया आपका खर्च और ये हो गया आपका कुल जो था, कुल रकम और खर्च किया गया। अब क्या बोल रहा है, यदि वह 600 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय बताइए। कितना बचा रहा है, देखिए 11 खर्च कर दिया, 12 कुल था तो कितना बचाया, 1 बचाया, 1/12 हो गया। अब देखिए कितना बचा रहा है, 1/12 बचाया और बचाया हुआ वैल्यू कितना दिया है 600 रुपया। इसको कर दीजिए 600 रुपया बरछक 72 यानी कितना हो गया आपका एक का वैल्यू कितना आ गया 7200 रुपया इसका मासिक आय निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपका अगला सवाल है, बोल रहा है यदि कोई धन 6 साल में 4 गुना होता है। क्या बोल रहा है, देखिए हमारे पास धन कितना था, कुछ नहीं तो 100 मानिए। ठीक है, धन हमारे पास 100 रुपया है। बोल रहा है कि 6 साल में जो है ना कोई रेट से ही कितना हो गया हमारा, 6 साल में किसी प्रतिशत की दर से, प्रतिशत उड़ाएंगे 100, किसी दर से ई बोल रहा है कि कितना हो गया 4 गुना हुआ है। 4 गुना मतलब कितना, 300 मेरा ब्याज ई हुआ और 100 रुपया पहले मेरा मूलधन था, सब मिला करके 400 रुपया हुआ ना। 300 इधर जोड़िएगा और प्लस 100 रुपया वो जोड़िएगा, 400 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। पहले हमारा 100 धन था, अभी 400 हो गया, तो 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए क्या हो रहा है कि 100 रुपया 6 वर्ष में किसी न किसी दर से 300 रुपया बन जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसका ब्याज निकला। अब इसको आप देख लीजिए कि कितना प्रतिशत दर हो रहा है। तो दर देखिए 100 खत्म, ये सिंपल तरीका है इसलिए हम इसे आपको बता रहे हैं। अब देखिए इससे 6 को सीधा कटाइए, 6 पंचे 30 0 50 यानी x बराबर कितना निकला 50, यानी x क्या है हमारा दर है कि नहीं है, दर निकल गया। अब ये बोल रहा है कि अगर यही दर रहे तो साधारण ब्याज की उसी दर पर कितने साल में 13 गुना हो जाएगा। देखिए वही 100 रुपया फिर भी आपका है और वही क्या बोल रहा है कि 50%, इस बार दर दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे समय दिया हुआ था, यहाँ पे आपको दर दे दिया। बोल रहा है कि 50% दर से बताइए कि कितना साल में ये जो है ना रुपया क्या हो जाएगा, कितना साल, यहाँ प्रतिशत होगा ये उड़ेगा, डबल जीरो आएगा। बोल रहा है कितना साल में ये कितना 13 गुना यानी कि 1200 रुपया, 1200 रुपया ई 100 रुपया ई आ जाएगा, 1300 गुना हो जाएगा, मतलब 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कटा लीजिए। अब क्या है 50, x बराबर क्या आ गया आपका 1200 रुपया दिया हुआ है, x बराबर क्या हो गया 1200/50 कर दीजिएगा ना, तो 0 0 खत्म और कितना हो गया x बराबर आपका 24। यानी कि 24 ईयर अगर आप लगाते हैं, 24 साल अगर आप लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा पैसवा वो 13 गुना हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में 1 रुपया में बोल रहा है एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 14 वस्तु बेचता है। एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 14 वस्तु बेचता है और उसके क्या होते हैं 40% हानि होता है और उससे 40% हानि हो जाता है। देखिए कितना बेच रहा है 14 वस्तु बेच रहा है, उसको हानि हो गया 40%। देखिए इस पे 14 वस्तु जो बेचा ना तो 60% पे कितना बेचा होगा ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले 60% निकालते, मतलब क्रय मूल्य ये हो गया एक तरह से मानिए तो आपका कितना पे उसको 14 वस्तु बेचा तो 40% घटा हुआ, तो कितना 60% पे कितना आएगा 14 का वैल्यू। 14 का वैल्यू क्या है ना 100% अगर लेंगे उसको 40% घटा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं 14 का 60% ही वैल्यू निकाल लेते हैं और 100 से भगा दे देंगे, इसका 60 वैल्यू आ जाएगा नहीं। मतलब देखिए ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, इसको जैसे आप कटाइएगा ना आप ये दिमाग में रखिए कि 60 से क्या है नीचे ज़्यादा है, और जब ऊपर में कम और नीचे में ज़्यादा से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा कम आएगा हमेशा। तो सोचिए कि 14 वस्तु ही बेचा और 60% में लाभ हुआ और 40% को हानि हो गया, तो इसका 60% निकाल लेते हैं कितना वस्तु होगा उसके पास। अच्छा चलिए ठीक है, ये मान लिया जाए कॉस्ट प्राइस मतलब कितना में खरीदे थे क्रय मूल्य। अब बोल रहा है क्या कि हानि होती है 1 रुपया की कितनी वस्तु बेचे उसे 20% लाभ। और देखिए यहाँ पे आपका 60% के दर से मतलब सेल प्राइस निकल के कॉस्ट प्राइस आप कितना में खरीदे थे, खरीदे अब आप बेचिएगा कितना में, जो 20% लाभ होगा। तो अब क्या कीजिए ना इसका 100% वैल्यू निकाल लीजिए और आप ये 100% वैल्यू है ना आपके पास और 20% आप कम कर लीजिए तो पता चल जाएगा आपको कितना वस्तु बेचेंगे। तो इसमें क्या कीजिए 120 से भाग दीजिए। देखिए ऊपर कम है नीचे ज़्यादा हुआ, तब देखिए जैसे ही ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा हुआ तो आपका क्या हो गया 20% लाभ आपको हो जाएगा, वैल्यू 20% बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के लिए क्या करेंगे 60 दूना 120 हो गया आपका
100 100 तो पहले खत्म हो गया, 2 सत्ते 14। यानी आप सोच लीजिए कि अगर 7 वस्तु अगर आप बेच देते हैं ना तो आपको क्या हो जाएगा 40% 20% का लाभ हो जाएगा। देखिए पहले 14 वस्तु बेचते थे, 60% 40% लॉस हुआ, 60% पे आप खरीदे थे, 60% हो गया, ये क्रय मूल्य निकल गया। उसमें भी क्या हुआ 120% आप लाभ कमाना चाहते हैं तो 100% वैल्यू रहने दीजिए उसका और 20% ज़्यादा करके आप भाग दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, अब चलते हैं अगले पे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 8 बच्चों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है। बोल रहा है कि 8 बच्चों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है। देखिए पहले बच्चा कितना था, पहले वजन बढ़ा हुआ निकाल लेते हैं। 8 बच्चा हमारे पास, वजन कितना बढ़ गया हमारा 2.5 kg बढ़ गया, है ना। 2.5 kg वजन, बढ़ा हुआ वजन टोटल कितना हुआ 2.5 kg में आप अगर 8 से भाग देंगे 25 8 200 यानी कि 200 होगा और यहाँ पे 200 में 1 दशमलव होगा तो कितना हो गया 20.0 kg, 20 kg आ गया। 20 kg वजन हमारा बढ़ गया। अच्छा क्यों बढ़ गया भाई, तो बोल रहा है कि 8 बच्चों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 30 kg लड़का, यानी एक लड़का था जिसका वजन था 30 kg, पहले कितना था वजन 30 kg था, 30 kg के एक लड़के की जगह पे नया लड़का आ जाता। अच्छा क्या बोल रहा है कि ये जो 20 kg वजन बढ़ गया ना वो इसलिए बढ़ गया है, औसत पहले 8 लड़का का वजन कुछ और था, अब कहता है कि 20 किलो बढ़ गया, ये 20 किलो इसलिए बढ़ गया है, औसत वजन 2.5 kg यानी कि 20 किलो पूरा वजन इसलिए बढ़ गया ताकि एक नया लड़का आ गया है। 30 किलो का लड़का था ना वो चला गया, उसके जगह पे एक नया लड़का आया। अच्छा 30 किलो जो लेके गया वो तो ठीक है, वो भी लौट के आया हमारा, तो संतुलित था हमारा औसत। अब क्या होगा 20 किलो बढ़ गया। 20 किलो कब बढ़ गया, जबकि इसके जगह पे 20 किलो का ज़्यादा लड़का आया होगा। 30 किलो पहले वजन था उसका और 20 किलो बाद में वजन हो गया, यानी 30 50 kg उस लड़के का वजन, जो नया लड़का आया ना वो 50 kg का मोटा ताजा लड़का आया होगा, इसीलिए इसका वजन इतना हो गया। चलिए छोटे छोटे वीडियो में इतना ही रहेगा आपके लिए। आप क्या कीजिए हमारे चैनल को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।